हथीन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं द्वारा मंडकोला पार्टी कार्यालय पर एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलजीत डागर ने कहा कि भाजपा के 10 साल के राज्य में जनता महंगाई और बेरोजगारी के चलते त्रस्त है, लेकिन भाजपा को केवल जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से ही फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता वोट की चोट से भाजपा को आने वाले चुनावों में सत्ता से बेदखल करने को तैयार बैठी है। बैठक के दौरान उनके साथ कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष सविता चौधरी व महिपाल बंधु मौजूद थे। बलजीत डागर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित और तैयार है और निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हथीन विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत मिला था, आने वाले चुनावों में जनता उससे भी ज्यादा मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को यहां से जिताकर भेजेगी। आज भाजपा के राज में हर वर्ग दुखी है। भाजपा की सरकार में बैठे नुमाइंदों को जनहित से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। भाजपा के राज में हथीन पूरी तरह से विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है। फिर जनता ने जब बैठ के 38 दिन यहाँ धरना दिया तो अब कट मंजूर हुआ। और जैसे रोजगार की बात है, रोजगार उनके हाथ में ही नहीं है क्योंकि सरकार में है नहीं। रोजगार की जहां बात आती है तो प्राइवेट में रोजगार का लगभग हथीन विधानसभा से कम 5000 बच्चों को मैं अब तक रोजगार दे चुका हूं और आगे भी ये मुहिम जारी है। विधानसभा का टिकट मिले या ना मिले, लेकिन किसी के घर का चूल्हा जले, किसी एक बच्चे को नौकरी मिले तो वो पूरा परिवार सुधार जाता है। ये मेरी मुहिम है और मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहूंगा। किसी को मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे आते हैं उसको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाए। वो मेरी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बलजीत जी, कट के मामले में आपके आंदोलन को लास्ट मोमेंट में जाकर के हाईजैक कर लिया गया था, उसका श्रेय प्रवीण डागर और कृष्णपाल गुर्जर ने लिया। जनता को पता है कि जिन्होंने हरी सर्दी में 38 दिन वहां बैठ के धरने में वहां बैठे वो कौन थे, किसने उस धरने को दिशा और दशा दी, ये जनता को पता है, जनता के दिल में है। जनता उस चीज को आप दिखा भी चुकी है। आप जब हमारे ये बुढ़ेर जो एरिया कहलाता है हथीन विधानसभा का, जब यहाँ आप गांव वाइज देखोगे तो कांग्रेस को 60% वोट मिली है, जो पहली बार है। किसी भी गांव को देख लो, चाहे हमारे अपने विधायक का गांव मंडकोला को देख लीजिए, बराबर की टक्कर दी है। और आसपास के जितने भी हमारे गांव है, 24, 25, 30 गांव में जहां करीब 40,000 वोट है, उनमें से 65% कांग्रेस को वोट मिली है, 60 से 65%, जो इस बार का एक मिसाइल कायम की है। ये यही बदौलत है कि धरातल पे हमने लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, कंधा से कंधा मिला। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हो? कांग्रेस का 70 सीटों पे हम अपने जीत की उम्मीद कर रहे हैं और फरीदाबाद लोकसभा की जितनी भी सारी की सारी विधानसभा है, इन सब पर हम कांग्रेस के बैठे। इन 70 सीटों को कैसे किया जा सकता है? बड़े बड़े नेता तो नाराज बैठे हैं। कोई नाराज नहीं है। मैंने अभी बताया कि मनभेद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने विचार रखने का कांग्रेस ही पार्टी है जहां सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, और पार्टियों में उनके विचार दबा दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी इसी तरह का द्वेष भाव है। पर कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपना विचार खुल के रख सकता, वो विचार खुल के रखते हैं, बाकी सब एक है। आपने अभी देखा होगा लोकसभा में 5 सीटें ऐसे ही नहीं आई लोकसभा में। हाँ, ये जरूर है, हमारी कुछ कमियां रही है पार्टी की, हमारी कुछ कार्यकर्ताओं की कमियां रही है, नहीं तो 5 सीट हम और भी जीत सकते थे, जो छोटे से मार्जिन से हारे हैं। इस बार विधानसभा में उन कमियों पर काम करेंगे और वो सब कमियां दूर होंगी, तभी 70 सीट। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे, उन साथियों तक पहुंच नहीं पाए थे। टिकट का वितरण सही था, कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे। कुछ टिकटों में भी थी, फीडबैक नहीं मानी गई थी 1-2 टिकटों में, वहां जो कमियां थी उन पर भी काम होगा। और आगे उम्मीद है कि सब एकजुट होकर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बनाएंगे और सब मिलकर लड़ेंगे। फरीदाबाद लोकसभा से दिग्गज नेता हैं करंदलाल, उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, भाजपा के संपर्क में। बिल्कुल झूठ है। हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं वो इस दुष्प्रचार को फैला रहे हैं। दलाल साहब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, यहीं से विधानसभा पलवल से इलेक्शन लड़ेंगे और भावी मंत्री हैं हमारे, वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। कांग्रेस जो किरण चौधरी भी थी वो भी चले गए।
एक दिन पहले तक किरण चौधरी बहुत बड़ी कांग्रेस, करंदलाल से बड़ी। मैं कहा हर एक को अपना भविष्य चुनने का राइट है। उसको लगा कि मेरा भविष्य यहाँ नहीं है सुरक्षित। उन्होंने तो संसद जब उसका राज्यसभा का वोट भी कहाँ दिया तो आप सबको पता है। उनकी अंतरात्मा तो पहले से ही उनके साथ थी। पार्टी ने बहुत कुछ दिया वो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया पर उनका नहीं, उनका वहां उन्हें लगा कि मेरा फ्यूचर है। वो अगले 3 महीने बाद उनको पता चल जाएगा कि कहीं फ्रंट सीट पर बैठने वाली आप लीडर थी, अब तीसरी सीट में बैठती हैं, तो वो मान सम्मान नहीं मिलता।